तो रेवेन्यू जनरेशन के लिए, जनरेट करने के लिए और भी कई चीज़ें होती हैं। इंडस्ट्रीज़ खोलो, बाकी चीज़ें करो, न कि कोई ऐसी लत दो बच्चों को जिनकी लाइफ ख़राब हो, जिनका फ्यूचर ख़राब हो। शराब से तो फ्यूचर ही ख़राब होना, वाइन शॉप खोलने से तो वहाँ के लोगों का, वहाँ के बच्चों का, वहाँ का भविष्य तबाह हो जाएगा। सरकार से यही निवेदन, जैसे पहले भी हम कहते आए हैं, हमें कॉलेज चाहिए, हमें कोई ITI चाहे कोई इंडस्ट्री वहाँ खोले ताकि बच्चे ट्रेंड हों। हेल्थ सेक्टर में वहाँ स्टाफ ही नहीं है, वहाँ डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है। अब ये बड़ी ही सितम ज़रीफ़ी का आलम है कि वहाँ पर हेल्थ सेक्टर टोटल डेड है। वहाँ पर लोकली कुछ ही आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं या वहाँ के मेडिकल असिस्टेंट हैं, वही काम चलाते वहाँ। हमारे बच्चे ज़्यादा तो लेबर लगते हैं, अगर कोई इंजीनियरिंग किया भी है उसका मेरिट ढूंढते हैं। नमस्कार, शिवालिक की कोस्ट न्यूज़ नेटवर्क के बराह रास्त फेसबुक नशरियात में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से न्यू लिकर पॉलिसी जो है वो लाई गई है और जिसमें 51 नई शराब की दुकानें खोले जाने का फैसला जो है वो किया गया है, जिसमें से 45 जो है वो जम्मू के लिए हैं और बाकी की 6 जो है वो वादी कश्मीर के लिए कहा गया है। इसी बीच आज किश्तवाड़ के तहसील डच्चन के लोग हमारे साथ हैं और इनका ये कहना है कि किश्तवाड़ के लिए भी एक शराब खोलने का प्रपोजल, वहाँ के लिए किश्तवाड़ के डच्चन एरिया के लिए भी जो है वो एक नई शराब की दुकान वहाँ पर खोलने का प्रपोजल जो है बनाया गया। हालांकि तहसील डच्चन की बात करें तो वहाँ पर अब तक कोई भी किस तरह की शराब की दुकान नहीं खोली गई थी, लेकिन अब वहाँ पर भी जो कसर बाकी रह गई थी उसको भी पूरे करने की कोशिश जो वो की जा रही है, जिसको लेकर ये लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और इस फैसले का जो है वो एतराज़ जहाँ पर जो है वो जता रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। बालकृष्ण ठाकुर। जी, बालकृष्ण ठाकुर साहब, बताएं कि क्या कहेंगे जो न्यू एक्साइज पॉलिसी लाई गई है जिसमें आपके एरिया में भी जो है वो एक वाइन शॉप खोलने का प्रपोजल जो है वो बनाया गया है। अभी हाल ही में हम सुन रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए ये कि दक्षिण में एक वाइन शॉप खोली जा रही है, तो यह गवर्नमेंट कह रही है कि इससे हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो रेवेन्यू जनरेशन के लिए, जनरेट करने के लिए और भी कई चीज़ें होती हैं। इंडस्ट्रीज़ खोलो, बाकी चीज़ें करो, न कि कोई ऐसी लत दो बच्चों को जिनकी लाइफ ख़राब हो, जिनका फ्यूचर ख़राब हो। शराब से तो फ्यूचर ही ख़राब होना, वाइन शॉप खोलने से तो वहाँ के लोगों का, वहाँ के बच्चों का, वहाँ का भविष्य तबाह हो जाएगा। हमारी डिमांड थी कि वहाँ पर ITI कॉलेज खोलो, डिग्री कॉलेज खोलो, अब वहाँ हॉस्पिटल है, अपग्रेड करो, हेल्थ सेक्टर को देखो, न कि ऐसी चीज़ें हैं जो कि वाइन शॉप खोलने से। माना कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा, लेकिन गवर्नमेंट को ये भी सोचना कि हमारी जनरेशन्स है, फ्यूचर जो हमारा बच्चों का फ्यूचर है, भविष्य है, वो तबाह हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पर बेरोज़गारी है, वहाँ पर 10वीं 12वीं के बाद बच्चों का कोई भविष्य नहीं है, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, वो फिर इसी लत में पड़ेंगे, शराब की लत में पड़ेंगे। तो हम बिल्कुल इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन है हमारे दक्षिण में, कम से कम वहाँ पर ये वाइन शॉप कैंसिल करें। यही आपके माध्यम से यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है। आपसे जानना चाहेंगे, दक्षिण एरिया की बात करें तो वहाँ पर महकमा तालीम के निज़ाम जो है वो दरम बरम है, कई स्कूलों में स्टाफ की कमी है। अगर कई हॉस्पिटल्स की बात करें, जो भी वहाँ पर हेल्थ सेंटर हैं, उनकी भी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है। स्टाफ की इतनी कमी है कि लोग वहाँ पर इलाज भी नहीं करवा सकते। सड़कों की हालत ख़राब है, यहाँ पर घोड़े खच्चर तक नहीं चल सकते। लेकिन यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को इन तमाम तरक्याती कामों की और खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए थी, उसके बजाय इस तरह का कदम उठाया जा रहा है कि उल्टा और भी वहाँ पर जो ये शराब की दुकान खोलने का फैसला लिया गया है। हाँ, जहाँ तक एजुकेशन का ताल्लुक़ है, वहाँ के हमारे लोकल बच्चे जो टीचर्स वगैरह हैं, एजुकेशन में इतना वहाँ कोई ख़राबी नहीं है। हाँ, हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर में वहाँ स्टाफ ही नहीं है, वहाँ डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है। अब ये बड़ी ही सितम ज़रीफ़ी का आलम है कि वहाँ पर हेल्थ सेक्टर टोटल डेड है। वहाँ पर लोकली कुछ ही आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं या वहाँ के मेडिकल असिस्टेंट हैं, वही काम चलाते वहाँ। बाहर BMO साहब हैं कि वो जाते ही नहीं वहाँ पर। एक डेंटल सर्जन को वहाँ नहीं रखा है पता नहीं कितने साल से। तो हम पहले भी मीडिया में इस चीज़ को उनका नाम आया, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। अब फिर बोलने से क्या फ़ायदा होगा? हम तो कहेंगे कि इस करके चुप ही रहो। अगर पहले भी मीडिया में बड़ा कुछ आया BMO साहब के बारे में, लेकिन आगे कोई उसका एक्शन नहीं हुआ। अब क्या, अब हम कहाँ जाएं, कहाँ किसको कहें? वहाँ पर प्रोजेक्ट दक्षिण के लिए एक पकल जो पावर प्रोजेक्ट है, 1000 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है, जिससे इतनी गवर्नमेंट को इनकम होगी, लेकिन वहाँ के बच्चों के लिए ये प्रोजेक्ट नहीं है। वहाँ के बच्चों को कोई नहीं लगा रहा है। चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट बाहर से लोगों को एम्प्लॉयमेंट करके इंजीनियर्स लगाते, वहाँ भी कई बच्चे हमारे इंजीनियरिंग करके बैठे हैं, ज़मीनें बेच के लोन लेकर इंजीनियरिंग करके बैठे हैं, लेकिन उनको वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। क्योंकि चिनाब वैली पावर अपनी धांधली चला रहा है, अपना वहाँ के लोगों की बात नहीं
सुन रहा है। और जो कंट्रैक्टर्स हैं वो भी मोनोपोली चल रही है, वो भी बाहर से अपने जो पुराने उनके दिल्ली से बेंगलोर से कहाँ से उनको एम्प्लॉइज़ को लाते हैं। वो यहाँ पर जो भी है अगर कोई डिग्री होल्डर है उसको देंगे 10,000 रुपया, क्या करेगा? या लेबर का काम करेगा या डिप्लोमा होल्डर हो के लेबर का काम करेगा वहाँ पर। तो ये सितम ज़रीफ़ी का आलम है कि तो हमारी जो प्रोजेक्ट है चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट, इसके जो हेड है वो वहाँ के लोगों का कोई ध्यान नहीं रख रही, वहाँ के एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। जहाँ की जंगल वहाँ तबाह हो गए हैं, हमारी जनरेशन्स क्या करेगी? ज़मीनें ख़त्म होगी, मकान लोगों के चलेंगे, तो वहाँ पर कोई इनकम का ज़रिया नहीं है वहाँ लोगों के पास। ये ज़िला किश्तवाड़ के डचन एरिया की आवाम है। यहाँ पर ये लोग जो हैं वो इस जदीद दौर में भी कदीम दौर की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नया कदम उठाया है कि वहाँ पर अब शराब की दुकान खोली जाएगी, यानी कि वहाँ के बच्चों को भी अब जो है वो शराब की लत वहाँ पर लगाई जाएगी। लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। सर, एक तरफ मोदी सरकार ये कह रही है कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की ओर बढ़ रहा है, लेकिन क्या लगता है कि शराब की दुकानें खोलकर ये दावा जो है वो ये मकसद पूरा हो पाएगा? मैं तो ये कहूँगा शराब की, जैसे हम हमारी दक्षिण की बात आ गई तो हम इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, जिससे हमारी जनरेशन ख़त्म होगी। हमारी सरकार से यही निवेदन, जैसे पहले भी हम कहते आए हैं, हमें कॉलेज चाहिए, हमें कोई ITI चाहे कोई इंडस्ट्री वहाँ खोले ताकि बच्चे ट्रेंड हों। जबकि हमारे ही इलाके की ज़मीनें गई, जंगलात गए, सब कुछ गए। 2 प्रोजेक्ट वहाँ काम कर रहे हैं और बाहर से वहाँ लोग वहाँ आकर काम करते हैं। हमारे बच्चे ज़्यादातर लेबर लगते हैं, अगर कोई इंजीनियरिंग किया भी है उसका मेरिट ढूंढते हैं। तो हमारी यही निवेदन है गवर्नर साहब से कि अगर ये प्रपोज़ल रखा है, अभी तो प्रपोज़ल ही, अगर प्रपोज़ल ये रखा है इसको कैंसिल किया जाए। दर्शन में हम बिल्कुल वाइन शॉप के हक में कि रेवेन्यू जनरेट करना है, तो रेवेन्यू जनरेट करने का यही मकसद है, सिर्फ वाइन शॉप खोलकर ही रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है? हम तो ये कहेंगे कि ये बिल्कुल गलत है। एक तरफ से तो सरकार कहती है कि नशा मुक्त करो, क्या कहते हैं, पूरे देश को। दूसरी तरफ से उन गाँवों में जहाँ अभी रास्ता नहीं, जहाँ पानी नहीं, जहाँ सड़क नहीं है, वहाँ ये क्या कहते हैं दुकानें खोली जाएंगे तो वहाँ का ये तो वहाँ की जनरेशन को जहर देने के बराबर है। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं कि ज़िला किश्तवाड़ के दक्षिण एरिया की आवाम थी जिनमें काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है, और LG एडमिनिस्ट्रेशन से ये सिर्फ यही अपील कर रहे हैं कि वहाँ पर जो आपने शराब खोलने का प्रपोजल बनाया है उसको रद्द कर दीजिए, वरना आने वाले दिनों में दक्षिण की आवाम जो है वो सड़कों पर उतरेगी और जिसकी जिम्मेदारी केवल जम्मू कश्मीर की LG इंतज़ामिया की होगी। जनता अपनी राय क्या कुछ देना चाहती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन साहिल अत्री के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, शिवालिक की कोस्ट न्यूज़ नेटवर्क, जम्मू।